हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटे आज है 20th लेक्चर। तो इस सीरीज का अब हम 20th लेक्चर पे आ गए हैं। प्रोबेबिलिटी एनसीईआरटी का प्रोबेबिलिटी और एनसीईआरटी की प्रोबेबिलिटी डिस्कस कर रहे हैं। तो बेटे आज जो एक्सरसाइज है डेट इज द 13.3। उस एक्सरसाइज के रिगार्डिंग हमारे टॉपिक्स जो है वो शुरू होंगे। और टॉपिक का नाम है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बायस थ्योरम। तो बेटे टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। अभी हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे तो समय लग जाएगी बेटे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो ए जो है वो फाइनल इवेंट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर ई वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर ई टू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई थ्री इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर ई थ्री। तो इसको बेटी हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, समेशन समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर ई आई। बेटी अभी क्वेश्चन शुरू करते हैं ना, फिर आपको समझ लग जाएगी ये क्या फॉर्मूला लिखा है। सिमिलरली बायस थ्योरम है। बायस थ्योरम का फॉर्मूला है, ऊपर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन ओवर ए निकालने के लिए बोलेगा, उसका फॉर्मूला है ऊपर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन साथ में ए ओवर ई वन मल्टीप्लाई और नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी। जो ऊपर टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखा है वही लगाएंगे। तो ई वन इंटू ए ओवर ई वन प्लस ई वन इंटू ए ओवर ई वन और डिनोमिनेटर में प्रॉपर्टी ऑफ ए, और जो प्रॉपर्टी ऑफ ए थी वो सभी जितने भी इवेंट्स होंगे उनका प्लस। तो अगर वो ई टू ओवर ए डिमांड करेगा, जैसे ये ई वन ओवर ए लिखा है मैंने, अगर ई टू ओवर ए डिमांड करेगा तो उसका फॉर्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू ओवर ए का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा फिर हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर ई टू डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर ई वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर ई टू एंड प्लस सो। तो जितने भी इवेंट्स होंगे बेटे, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं। अब हम क्वेश्चन करते हैं तो फिर आपको क्लियर हो जाता है कि क्या कहना चाहता है ये एक्सरसाइज। देखो बेटे, सबसे पहले डिस्कस करने लगे एग्जाम्पल 15। ये आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 15 डिस्कस करने लगे हैं। ये 15 देखो। देखो बेटे, क्वेश्चन अगर हम पढ़ेंगे तो क्या कहता है, कहता है पर्सन हैज अंडरटेकन ए कंस्ट्रक्शन जॉब। तो उसने एक कंस्ट्रक्शन जॉब ली। द प्रोबेबिलिटीज आर 0.65 दैट देयर विल बी स्ट्राइक, 0.80 that the construction will be completed on time if there is no strike, and 0.32 is the construction job will be completed on the time if there is a strike. Find the probability that the construction is completed on time. तो देखो बेटे, इस तरह की वर्डिंग आएगी। तो ये वर्डिंग पहली वर्डिंग से सारी डिफरेंट ही होंगी। तो देखो, जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमें खुद से सोचना पड़ेगा। एक इस इन क्वेश्चंस में ई वन होगा, ई टू होगा। तो क्या कहता है एक पर्सन ने कंस्ट्रक्शन जॉब ली और हो सकता है कि वो वहां पे स्ट्राइक हो जाए या ना हो। तो इवन क्या है, इवन जो हमारा बनेगा वो क्या है, देयर इज स्ट्राइक। तो सबसे पहले हमें इवेंट्स बनाने होते हैं बेटे। तो इवन की जो पॉसिबिलिटी बनेगी वो क्या है, हो सकता है वहां पे स्ट्राइक हो। तो देयर इज स्ट्राइक ऑन द जॉब। तो ई टू क्या होगा, देयर इज नो स्ट्राइक। सबसे पहले हमें क्वेश्चन पढ़ के उसमें से ई वन और ई टू डिसाइड करना होता है, और ई वन ई टू इसके अकॉर्डिंग क्या बन रहा है कि या तो स्ट्राइक हुई या नहीं हुई। फिर स्ट्राइक होने या ना होने के बाद भी काम कंप्लीट करना है। तो जो बाद का प्रोसेस होगा वो उसको आपने ए मानना है। तो इसमें मैं 15-20 क्वेश्चन आपको डिस्कस करूंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो हमें ई वन है, ई टू है एंड ए क्या बनेगा, वर्क कंप्लीटेड ऑन टाइम। अब देखो, सबसे पहले हमने इसमें बेटे
चार चीजें निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओवर E1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओवर E2। ये चारों चीजें जो है, चारों जो हमें थिंग्स चाहिए, ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगी, हमें लोकेट करनी है। कहता है देयर इज स्ट्राइक, द प्रोबेबिलिटी आर 0.65 डेट देयर इज स्ट्राइक। तो स्ट्राइक होने की चांसेस दे रखे हैं 0.65, तो ना होने की चांसेस कितने हो जाएंगे, फिर 1 कर देंगे, तो कितनी बन जाएगी 0.35। सबसे पहले हमें क्वेश्चन से E1 और E2 डिसाइड करना है। अब उसने बोला है 0.80 डेट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड इफ देयर इज नो स्ट्राइक। अगर स्ट्राइक नहीं हुई है तो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, उसके चांसेस है 0.80। तो ये देखो, वर्क इज कंप्लीटेड ऑन टाइम, तो जिसकी प्रॉपर्टी निकालनी होती है वो पहले लिखते हैं, और जो कंडीशन है देयर इज नो स्ट्राइक वो पीछे लिखते हैं। तो ये इस नोटेशन का मतलब यही हो गया A ओवर E2 का, कि वर्क इज कंप्लीटेड ऑन टाइम प्रोवाइडेड स्ट्राइक नहीं हुई है, तो उसके चांसेस कितने दे रखे हैं 0.80। और साथ में ये भी गिवन है 0.32 इज द पॉसिबिलिटी ऑफ जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज स्ट्राइक, और स्ट्राइक होने के चांसेस, तो ये प्रॉपर्टी ऑफ A ओवर B बनना। ए क्या है, वर्क कंप्लीटेड ऑन टाइम प्रोवाइडेड स्ट्राइक हुई है, उसके चांसेस क्या दे रखे हैं 0.32। तो सबसे पहले बेटे हमें क्वेश्चन पढ़ के E1 E2 A ओवर E1 एंड A ओवर E2 डिसाइड करना होता है। अब उसने फाइनली डिमांड किया है फाइंड द प्रॉपर्टी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब इज कंप्लीटेड ऑन टाइम, मींस वी हैव टू फाइंड आउट द प्रॉपर्टी ऑफ A। और जो प्रॉपर्टी ऑफ A होगा वो क्या बनेगा, प्रॉपर्टी ऑफ E1 इंटू प्रॉपर्टी ऑफ A ओवर E1 प्लस प्रॉपर्टी ऑफ E2 इनटू प्रॉपर्टी ऑफ A ओवर E2। इसको बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी। और ए ओवर ई वन हमारे पास 0.65 है, ए ओवर E1 हमारे पास 0.32 है, E2 हमारे पास 0.35 आया है, और A बाई E2 हमारे पास 0.80 आया है। जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करके बेटे हमारे पास आएगा 0.208। आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0.208 आएगा, और ये बेटे 0.280 आएगा, और ओवरऑल आंसर जो है वो हमारा 0.488 आ जाएगा। तो दिस इज अबाउट वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। नेक्स्ट बेटे जो क्वेश्चन है, तो ये देखो मैंने सॉल्यूशन भी डाला हुआ है कि हाउ टू डू द प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट बेटे एग्जांपल 16 है, बैग वन कंटेन्स 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। तो फर्स्ट बैग है, उसमें 3 रेड है और 4 ब्लैक बॉल्स हैं। सेकंड बैग है, उसके अंदर 5 रेड है, 6 ब्लैक है। कहता वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग। कहता हमने किसी एक बैग से एक बॉल निकाली और वो रेड निकली है। पहले हम इतना देखते हैं। तो देखो बेटे क्या पॉसिबिलिटी होगी, E1 क्या होगा, बॉल ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग, सदा वो पहले बॉल बैग से निकाली गई है। E2 क्या होगा, बॉल ड्रॉन फ्रॉम सेकंड बैग। और बॉल निकालने के बाद वो हमारे हाथ में कौन से बॉल आई है, रेड कलर की, बॉल इज रेड। तो सबसे पहले बेटे हमें क्वेश्चन रीड आउट करके E1 E2 E3 एटसेट्रा और E, ये 3-4 चीजें बनानी पड़ती हैं। अब हमें प्रॉपर्टी ऑफ E1 निकालनी है। देखो हमने फर्स्ट बैग से बॉल निकाली, तो बैग हमारे पास कितने हैं, 2, फर्स्ट और सेकेंड।
तो पहला बैग सेलेक्ट करने की प्रॉपर्टी कितनी होगी, 1/2। सिमिलरली दूसरा बैग सेलेक्ट करने की प्रॉपर्टी भी कितनी होगी, 1/2, क्योंकि बैग दो है, तो दोनों बैग में से किसी एक बैग से हम बॉल निकालेंगे, तो फर्स्ट बैग की प्रॉपर्टी भी 1/2, सेकंड बैग की प्रॉपर्टी भी 1/2। अब फर्स्ट बैग से हमने रेड बॉल निकालनी है, ये बोल उसने बोला रेड बॉल निकालनी है, तो इस नोटेशन क्या आएगी, प्रॉपर्टी ऑफ रेड बॉल प्रोवाइडेड फर्स्ट बैग। तो फर्स्ट बैग में रेड बॉल्स कितनी है, 3, टोटल कितनी है, 7, तो क्या बन जाएगा, 3/7। सिमिलरली सेकेंड बॉल बैग से हम अगर हमने रेड निकालनी है तो उसकी नोटेशन क्या आएगी, A/E2, प्रॉपर्टी ऑफ सेकेंड रेड बॉल फ्रॉम सेकेंड बैग, तो वो कितनी आएगी, 5/11। अब उसने बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम सेकंड बैग। हमारे हाथों में रेड बॉल आ चुकी है और हमने सेकंड बैग की प्रॉपर्टी निकालनी है, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। हमें जो क्वेश्चन मांगा है प्रॉपर्टी निकालनी है सेकंड बैग की, प्रोवाइडेड रेड बॉल आ चुकी है, तो E/E। तो क्वेश्चन है वी आर हैविंग द रेड बॉल एंड फाइंड द प्रॉपर्टी दैट इट इज फ्रॉम सेकंड बैग। तो प्रॉपर्टी फ्रॉम सेकंड बैग प्रोवाइडेड रेड बॉल, तो ये निकालना है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा बेटे, जब इस तरह के इवेंट्स वाले क्वेश्चन आएंगे तो वी हैव टू यूज द बायस थ्योरम। क्या यूज करना है, बायस थ्योरम। तो बायस थ्योरम में अब क्या यूज करेंगे, क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ E2/E1 क्या बनेगा, प्रॉपर्टी ऑफ E2/E हमें निकालना है, तो वो क्या बनेगा, ऊपर बेटे प्रॉपर्टी ऑफ E2 इंटू प्रॉपर्टी ऑफ A/E2, नीचे प्रॉपर्टी ऑफ E1 इंटू A/E1 प्लस E2 इंटू A/E2। E2 की जो प्रॉपर्टी है वो है E2 की प्रॉपर्टी है 1/2, A/E2 हमारे पास आया 5/11, E1 की थी 1/2, A/E1 आया हमारे पास 3/7, E2 था 1/2 एंड A/E2 था 5/11। जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे बेटे, ये बनेगा 5/22, ये बनेगा 3/14, ये बनेगा 5/22। तो अब एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये 5/22 डिनोमिनेटर में। अब बेटे 14 और 22 का एलसीएम लेंगे, तो 14 22 का एलसीएम लेंगे तो 2 7 और 11, 2 7 ज़ा 14 और 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 154। तो ये जहाँ पे आ जाएगा 21, जहाँ पे आ जाएगा 35, 55, 35, यहाँ पे आ जाएगा 14 आ गया 11, तो जहाँ पे बेटे आ जाएगा 33, और जहाँ पे 22 आ गया है तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जहाँ पे आ जाएगा 35। तो बेटे ये बना 5/22, एलसीएम लेने के बाद 154 एलसीएम आया, तो जहाँ पे बना 33, जहाँ पे बना 35। तो हमारे पास बेटे बन जाएगा 5/22 इंटू 154 डिवाइडेड बाई 68, 22 7 ज़ा 154, तो बन जाएगा हमारे पास 35/68। तो बेटे इस वीडियो में अब हमने दो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, एक ऑन द बेसिस ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी एंड एक ऑन द बेसिस ऑफ बायस थ्योरम। ओके, थैंक यू बेटा जी।